यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज हमारे लिए तारीखी दिन है। कौमी एयरलाइन के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की प्रवासों का यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में बतदरीज आगाज़ करेंगे। चाहेंगे कि कौमी एयरलाइन की निष्कारी की जाए। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सज़ा और जज़ा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सज़ा जज़ा का फैसला कैसे कर सकता है? सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली का वज़ारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस मंदोखिल बोले, मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सज़ाए मौत तक सुना दी जाती है? कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी ऑफिसर्स को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से दरियाफ्त किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? ख्वाजा हारिस बोले कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा होता है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करेंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स के ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया गया। वेबसाइट में केसेस और जजमेंट्स की तलाश के लिए खुसूसी फीचर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम बुरी हुक्मनामे भी एक क्लिक पर दस्तयाब होंगे। केसेस की तलाश FIR नंबर के इंदराज से भी मुमकिन होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सामिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च से साइलिन को फ़ायदा और ओवरसीज दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। एक साल में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने 1,19,000 केसेस निपटाए। हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजदगियां की हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जल्द तैनातियां होंगी और जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इस्लामाबाद पुलिस में खुद एहतसाबी का अमल IG अली नासिर रिजवी का रात गए मुख्तलिफ मीटिंग्स में अफसरान की कारकर्दगी का जायजा। फ़राइज़ में गफलत पर मुतादिद सीनियर और जूनियर अफसरान को सजाएं। 4 DSP से वजाहत तलब करके इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक इंस्पेक्टर को फ़राइज़ में गफलत पर हुक्मनामे में महकमे से बर्खास्त कर दिया गया। डॉल्फिन यूनिट के 2 इंस्पेक्टर्स और एक मुहर्रर की 1 रैंक तनज़ली। एंटी राइट यूनिट के मुहर्रर की 1 रैंक तनज़ली कर दी गई। तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर को हवालात बंद करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। आज इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि गफलत बरतने वाले एहलकारों को कड़े महकमाना एहतसाब का सामना करना होगा। मुल्की मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलात आईं जो नवंबर 2024 से 5.6% से ज़ायद हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलाती ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। ये पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क को कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। फांगू की तहसील टल से कुरम आने वाले माल बरदार ट्रकों के काफिले आज रवाना होंगे या नहीं? 40 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ टोलपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के लिए मुंतज़िर। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए शेख खुरुनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तपारा चनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। शेख खुरुनोश के काफिलों के पारा शनार रवानगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत करार दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जोसेफ खलील ऑन को लबनान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान लबनान से अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दुआ है जोसेफ ऑन कामयाब हो, लबनान को अमन इस्तेहकाम और खुशहाली की तरफ ले जाएं। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। लोगों ने हादसे के बाद वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतालिका हुक्काम को सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कहा कि मुआशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं, जो लम्हा फैक्ट्रिया है। गुज़श्ता रोज़ भी बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक हो गए थे। रवां साल के 10 रोज़ में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा 22 अफराद की जान ले गए, 261 अफराद जख्मी हुए। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में खुद एडमिशन दें। वफाकी वजारत सेहत ने MD कैट ख़त्म करने और यूनिवर्सिटीज़ को अज़ खुद दाखिले देने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की कायमा कमेटी बराए सेहत ने तजवीज़ कहा कि तमाम सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ MD कैट के रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करें। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल सिर्फ नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान लेकर डॉक्टर्स को लाइसेंस जारी करे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तहान देने वाले और इम्प्रूवमेंट करने वाले तलबा को इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले ना दिए जाएं। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एहसास बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 वर्षों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। और पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद होकर एक और एहसास अपने नाम कर लिया। द ग्लास वर्कर ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की फहरिस्त में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद हुई है। फिल्म ने हाल ही में टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाले एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम किया। कहानी के मरकजी किरदार एलिस और विंसेंट हैं। कहानी में दोस्ती, जंग, वालिदैन से मोहब्बत और हालात से मजबूर होकर लिए गए फैसलों को दिलकश अंदाज में पेश किया गया।